गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज से हम सीबीएसई क्लास 12 का अकाउंट्स का रिवीजन और सैम्पल पेपर और पास्ट ईयर के पेपर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डीप एनालिसिस भी करेंगे पेपर का, और आपके जो उस क्वेश्चन में उस टॉपिक्स में जो भी टॉपिक्स आएंगे उनका हम डीप रिवीजन भी करेंगे। तो इस बुक में सबसे पहला जो पेपर है वो आपका अकाउंटेंसी आउटसाइड दिल्ली सेट 1 है, 2023 का पेपर है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ए में। Ram and Mohan were partner with a fixed capital of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. Ram and Mohan partner की fixed capital आपको दे रखी है. As per their partnership deed के according interest on capital was allowed at the rate 10% per annum. आपको IOC interest on capital देना है 10%. Net profit for the year ended 31st March 22 was rupees 30,000 और आपका net profit यहाँ पे given है 30,000. The amount of interest on capital was credited to each partner's current account. जो इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट में क्रेडिट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. तो इस क्वेश्चन में एक तो आपको करंट अकाउंट के बारे में आया है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आया है. तो एक बार हम उसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उन टॉपिक्स को, ताकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, साथ में आपका रिविजन भी हो जाएगा. आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से मेंटेन होता है, आपको पता ही है. फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. दो तरीके से आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अपनी बिजनेस में मेंटेन कर सकते हैं. अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड में मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें आपको दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. क्योंकि फिक्स मेथड में जो कैपिटल आएंगे पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल आएंगे और कैपिटल विड्रॉ करेंगे, उसके एडजस्टमेंट तो कैपिटल अकाउंट में होंगे. और इनके अलावा जो सैलरी प्रॉफिट कमीशन जो दिया जाएगा पार्टनर्स को वो करंट अकाउंट में होंगे सारे एडजस्टमेंट. पर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड आप यूज़ करते हैं बिजनेस में मेंटेन करने के लिए पार्टनर्स का अकाउंट, तो इस मेथड में केवल एक ही अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट. यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेथड में तो दो अकाउंट आपको ओपन करने होंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट आपको ओपन करना होगा. ये तरीके हैं, आप कोई सा भी एक तरीका चूज कर सकते हैं. In capital account, only capital related transaction will be recorded. That is additional capital introduced, जो आप कैपिटल लेके आ रहे हैं पार्टनर एडिशनल वो आएगी. और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, जिसे आप ड्राइंग्स बोलते हैं, अगर वो ड्राइंग्स करते हैं तो वो इसमें रिकॉर्ड होंगे अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो. इन करंट अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. करंट अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे अदर देन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल. कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन बचे, जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, बोनस देना है, ये सब आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे. अब फटाफट से एक बार फॉर्मेट हम रिवाइज कर लेते हैं. वैसे देखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम यहाँ पे दो पार्टनर अज्यूम कर रहे हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एग्जाम में ऐसा नहीं आता है. मैक्सिमम 3 पार्टनर्स के ही एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपके कोर्स में आता है. डेबिट और क्रेडिट साइड अकाउंट में आपको पता है DR मीन्स डेबिट रिकॉर्ड, डेबिट साइड को रिकॉर्ड करना. CR मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना. पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम, पार्टनर्स के 2 कॉलम. सबसे पहले बैलेंस PD लिख देंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखा जाएगा. क्योंकि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल लाइबिलिटी है, तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे. अगर पहली बार ही फर्म स्टार्ट हो रही है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, फिर तो वो कैपिटल लेके आएंगे. तो आप यहाँ बाय बैंक या बाय कैश लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर होगी. एंट्री पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं आप, तो वो दोनों यहाँ पर मेंशन करेंगे. अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं पार्टनर तो वही एंट्री जो स्टार्टिंग में की आती है कैपिटल की एंट्री. कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट करेंगे, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, फर्म की कैपिटल लेके आ रहे हैं पार्टनर, कैपिटल लाइबिलिटी है. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को पे करेगी फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं, तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज वैसे क्रेडिट. आप अकाउंट से भी एंट्री बना सकते हैं. अकाउंट में बाय का मतलब होता है डेबिट, यानी ये अकाउंट हो रहा है डेबिट तो ये अकाउंट हो रहा है डेबिट. जिस अकाउंट में आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो बाय का तो डेबिट हो गया कैश अकाउंट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया. इसी तरह अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल निकाल के लेके जा रहे हैं पार्टनर, तो कैपिटल डिक्रीज होगी, यानी लाइबिलिटी कम होगी, फर्म पैसा पे कर रही है कैपिटल के तौर पे, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश या बैंक पैसा जाएगा, इससे क्रेडिट हो जाएगा, यानी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी
और असेट भी डिक्रीज़ होगी। लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट करते हैं, इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। असेट में उल्टा होगा, असेट में अगर असेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं, और असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसके बाद आप टोटल लगाएंगे यहाँ का और बैलेंस शीट निकाल देंगे बैलेंस फिगर से, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल रह जाएगी। अब कोई अगर आपसे पूछे इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है तो क्या बोलेंगे? किसी भी अकाउंट का बैलेंस कोई अगर आपसे पूछता है कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आप कैसे बताएंगे? ईजी है। बैलेंस सीडी लिखने से पहले, बैलेंस लिखने से पहले जिस अकाउंट का जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वही उसका बैलेंस होता है। तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, अपन ने यहाँ डिफरेंस घटा के यहाँ लिखा है बैलेंस सीडी, तो इसका कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस हुआ। भले डेबिट में लिखा है क्योंकि मैच करना है टोटल दोनों साइड का, पर जिस अकाउंट का बैलेंस सीडी लिखने से पहले यानी बैलेंस करने से पहले जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उस अकाउंट का वही बैलेंस होता है। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा होता तो इसका डेबिट बैलेंस होता बैलेंस सीडी लिखने से पहले। नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट आप पढ़ ही चुके हैं। अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आएंगी और बाकी ट्रांजेक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इसमें वही डेबिट, डीआर मतलब डेबिट रिकॉर्ड, डेबिट ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगे, सीआर मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्रेडिट रिकॉर्ड, पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख देंगे। इसका बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में आपको बता देगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या है। अगर डेबिट बैलेंस है तो आप डेबिट में लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे। फिर अगर आपको पार्टनर्स को कुछ भी देना है, फर्म पार्टनर्स को कुछ भी देगी तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है क्योंकि फर्म अलग मानी जाएगी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और पार्टनर अलग माने जाएंगे। तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा। और देना है पार्टनर को, कैपिटल बढ़ाएगी फर्म, तो फर्म के लिए क्या है? कैपिटल लायबिलिटी है, करंट अकाउंट लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे कैपिटल का मतलब करंट अकाउंट है क्योंकि आप कैपिटल के अलावा जो ट्रांजेक्शन है पार्टनर से रिलेटेड वो करंट अकाउंट में आप मेंटेन कर रहे हैं। तो जैसे इंटरेस्ट दे रही है फर्म पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट फर्म के लिए तो एक्सपेंस ही देना है, तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा। और पार्टनर्स के लिए लायबिलिटी बढ़ जाएगी फर्म की क्योंकि देना है, तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। इसी तरह कमीशन देना है तो वही कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, करंट अकाउंट लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट। इसी तरह पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है, और पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट में जो शेयर आया प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है तो पी&एल अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि प्रॉफिट डिक्रीज होंगे, फर्म अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी पार्टनर पे तो प्रॉफिट डिक्रीज होंगे इसलिए डेबिट कर देंगे। और पार्टनर्स को देना है लायबिलिटी इंक्रीज होगी इसलिए करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बाय पी&एल अकाउंट लिख देंगे प्रॉफिट शेयर। इसी तरह अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है पार्टनर्स करंट अकाउंट का तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे। 2 ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग करते हैं यानी वो क्वेश्चन में बता देगा कि प्रॉफिट में से निकाल के पैसे को वो पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पोस्टिंग होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी इससे डेबिट, और 2 ड्राइंग्स यहाँ से ड्राइंग्स से करंट अकाउंट डिक्रीज होगा इसलिए क्रेडिट कर देंगे, ड्राइंग्स को ट्रांसफर कर देंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कैपिटल विदड्रॉ करी है तब तो आप कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ड्राइंग्स क्वेश्चन आपको साफ साफ मेंशन करेगा। अगर मेंशन नहीं करेगा तो हमेशा ही अज्यूम किया जाएगा कि कैपिटल को ही विदड्रॉ करके ले गए हैं पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैपिटल अकाउंट में आप पोस्टिंग करेंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट में से पैसा निकाला गया है पर्सनल पर्पस के लिए, तो आप यहाँ करंट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। इसी तरह ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देती है, कैपिटल पे तो इंटरेस्ट देती है फर्म, ड्राइंग्स पे लेगी, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। और पार्टनर से लेना है तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, उनको डेबिट करेगी, डेटर बनाएगी, या आप ऐसे लिख सकते हैं करंट अकाउंट डिक्रीज होगा इसलिए डेबिट, या पार्टनर से लेना है तो वो डेटर होगा इसलिए डेबिट, और इंटरेस्ट प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। 2 पी&एल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर कोई लॉस हुआ है तो लॉस से पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम होगा इसलिए लॉस से करंट अकाउंट डिक्रीज होगा इसलिए डेबिट, कोई लायबिलिटी कम हो रही है और आपने प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन से लॉस को यहाँ पे ट्रांसफर किया है। और 2 बैलेंस शीट आप यहाँ पे लिख देंगे। इसका बैलेंस शीट यहाँ पे भी आ सकता है, अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो आप यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस शीट। अब आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड तो समझ में आएगा क्योंकि उसमें 2 अकाउंट मेंटेन होंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप लिखेंगे और बाकी जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो
आपके करंट अकाउंट में आएंगे। पर अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करते हैं तो आपको केवल कैपिटल अकाउंट ही यहाँ पे मेंटेन करना होगा। सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरेस्ट, ड्राइंग या कमीशन से रिलेटेड हो, यानी एक ही अकाउंट यहाँ पे मेंटेन होगा। तो वो समझ लेते हैं फटाफट। कैपिटल अकाउंट विद डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड, पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। अगर जनरली कुछ नहीं कहता क्वेश्चन तो क्रेडिट बैलेंस ही माना जाता है, तो इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। और जनरली क्वेश्चन अगर साइलेंट है, आपको नहीं बता रखा, तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। और डेबिट अगर क्वेश्चन बता रखा है कि डेबिट बैलेंस है तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वही सेम चीज़ है जो आपने इसमें पढ़ी। बाय अगर वो एक्स्ट्रा कैश लेके आते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, बाय कैश और बैंक, यानी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे बाय कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी और बाय प्रॉफिट में जो शेयर है, ये सब चीज़ें पार्टनर्स को देनी है। तो ये लायबिलिटी है फर्म की, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, कैपिटल इंक्रीज होगी इनसे, तो क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर टू बैलेंस भी लिख दिया। अगर ओपनिंग डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन आपको बताई देगा। टू कैश, अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, कैपिटल पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। टू ड्राइंग्स अकाउंट, अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट में किया है तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L अगर लॉस हुआ है, और टू बैलेंस CD। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया होगा सब में कि फिक्स मेथड में एक ही 2 अकाउंट मेंटेन होंगे, कैपिटल और करंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में ही सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। नोट पढ़ लेते हैं फटाफट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड फॉर मेंटेनिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये हमेशा अज्यूम किया जाएगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही यूज हो रहा है और एक ही अकाउंट फिर आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में है वह क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस इन करंट अकाउंट इज शोन इन लायबिलिटी साइड। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में आते हैं क्योंकि आपको पता है लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। वाइल डेबिट बैलेंस इज शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और डेबिट बैलेंस असेट साइड में आते हैं बैलेंस शीट के। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सैम्पल पास्ट ईयर के पेपर का, वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो आपको पता है पार्टनर्स की कैपिटल पे फर्म इंटरेस्ट दे सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंड पार्टनरशिप डीड अलाउ द इंटरेस्ट। साफ साफ लिखा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तभी आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, और इंटरेस्ट तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस की सिचुएशन है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, भले पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तब भी। यानी पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला पॉइंट, पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली प्रोविजन होना चाहिए। डीड, पार्टनरशिप डीड तो आप समझते हैं कि पार्टनर कैसे अपने ट्रांजेक्शन्स को फर्म के साथ मेंटेन करेंगे, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। और पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविज़न है तो ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर प्रोविज़न भी है पर प्रॉफिट ही नहीं हुआ फर्म को तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉर्मली इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप समझते हैं, प्रॉफिट होगा तभी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी तभी आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है फर्म के लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस से हुए देना है पार्टनर को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। Interest on capital may be charged against profit, that is, it is to be allowed whether the firm earn profit or loss during the year। दो टॉपिक होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको वो देनी ही पड़ेगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये स्पेसिफिकली मेंशन होगा क्वेश्चन में, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तब तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, चाहे लॉस की सिचुएशन हो तब भी आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होगा। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है और लॉस है तो आप कभी भी इंटरेस्ट नहीं देंगे कैपिटल पे पार्टनर्स को। और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो ही आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यूज़ नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल सेंस में हम बात करें, अगर आप कोई इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट डू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, तो आप ये बोलेंगे ऐसी चीज़ें जो आप टैक्स से पहले घटा सकते हैं, टैक्स देने से पहले आप लेस कर सकते हैं अपने इनकम में से एक्सपेंस को, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, यानी वो देने ही पड़ेंगे चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस। जैसे लाइट पानी का बिल, आपके घर इलेक्ट्रिसिटी, आपके बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो आपको देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते ना कि मुझे लॉस है मैं नहीं दूंगा बिल, वो तो आपको पे करना होगा। एम्प्लॉय की सैलरी, यानी ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो आपको देनी ही पड़ेगी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर टैक्स आपने प्रॉफिट कमाया,
गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स, जो आप हायर क्लासेस में ही पढ़ेंगे, पर कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर लें कि अगर आप टैक्स पे करने के बाद अपना प्रॉफिट जिस तरह यूज़ करते हैं उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। टैक्स से पहले तो आप प्रॉफिट यूज़ नहीं कर सकते, वरना आप सारा प्रॉफिट यूज़ कर लेंगे और बोलेंगे अब टैक्स के लिए तो पैसे बचे नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, सबसे पहले आप इनकम लिखते हैं, जैसे सेल है आपकी 1 लाख सेल हुई, इसमें आपके एक्सपेंस हैं 80,000। एक्सपेंस मीन सारे में एक्सपेंस में लिख दिए, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, परचेज एटसेट्रा एटसेट्रा, इस एक्सपेंस। तो 20,000 आपका प्रॉफिट हुआ। अब आपने दिवाली पे जो भी सपोज कुछ भी 20,000 आपका ये प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को आपने किसी को ऑर्फनेज को दान में दे दिया। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय को दान में दे दिया 20,000 का प्रॉफिट। अब इनकम टैक्स वाले आपसे पूछ रहे हैं भैया टैक्स दो, तो आप कह रहे हैं मैं टैक्स तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट जो भी हुआ था मैंने तो दे दिया आश्रम में, अनाथ आश्रम में, तो अब जीरो हो गया। नहीं, ये कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो देनी ही पड़ती हैं, चाहे प्रॉफिट और लॉस, वो तो आप लेस करवा सकते हैं, पर ये कोई बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, ये डोनेशन है, ये आपका पर्सनल चॉइस है, तो इसे इग्नोर करेंगे टैक्स वाले, वो टैक्स 20,000 पे ही चार्ज करेंगे। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आप हाँ, अपने 20,000 पे सपोज 50% टैक्स की रेट है, सपोज कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा रेट नहीं है, फिर भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ 50%, 10,000 प्रॉफिट हुआ। अब आप इसका कुछ भी करो, आप किसी को डोनेशन दो, आप घर पे ले जाओ, आप अपने एम्प्लॉयज़ में बांटो, वॉटएवर, आप कुछ भी कर सकते हैं। टैक्स पे करने के बाद आप कुछ भी करें उस प्रॉफिट का, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बिफोर टैक्स तो जो P&L अकाउंट होता है वो बिफोर टैक्स आपको प्रॉफिट बताता है, और बिफोर टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट हो गया उसे किस तरह आप यूज़ कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में तो हम यहाँ पे एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन सच एक्सपेंसेस आर पेबल वेदर अर्न प्रॉफिट और लॉस। अगर कोई भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। दीज एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल बिफोर टैक्स। आप टैक्स पे करने से पहले इन एक्सपेंस को घटा सकते हैं, यानी अपनी इनकम को कम कर सकते हैं। एंड सच एक्सपेंस अलाउड, और ये एक्सपेंस अलाउड होते हैं, टैक्स वाले खुद ही अलाउ करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जो एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और टैक्स वाले अलाउ करते हैं उन्हें आप घटा सकते हैं, उन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स यूटिलाइजेशन और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैन बी डन आफ्टर पेइंग टैक्स। टैक्स पे करने के बाद ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई रिजर्व में ट्रांसफर करना है आपको, एटसेट्रा। P&L अकाउंट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। P&L अकाउंट क्या, तीनों में डिफरेंस होता है, पता होगा, नहीं पता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। P&L अकाउंट बिफोर टैक्स बताता है कि टैक्स पे करने से पहले आपको क्या प्रॉफिट हुआ, यानी बिजनेस के सारे एक्सपेंस, इनकम लिखी है आपने बिजनेस की, उसमें बिजनेस के सारे एक्सपेंस आपने डिडक्ट कर दिए जो टैक्स वाले अलाउ करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो डिडक्ट कर दिए। उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो P&L अकाउंट आपको बताता है, यानी बिफोर टैक्स। फिर उस प्रॉफिट पे आप टैक्स देंगे। टैक्स पे करने के बाद आप अपने प्रॉफिट को किस तरह यूटिलाइज करते हैं वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है। सपोज आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, आपने डिविडेंड बांटा, कंपनी के इसमें डिविडेंड बोलते हैं जो शेयर्स पे वो देती है, एटसेट्रा, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है, यानी P&L अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आफ्टर टैक्स बताता है आपने प्रॉफिट को किस तरह यूज़ किया, ये बिफोर टैक्स बताता है। P&L एडजस्टमेंट मतलब पास्ट ईयर में कोई गलती हो गई थी, कोई मिस्टेक हो गई थी, जिसका पता आपको करंट ईयर में पता चलता है। जैसे लास्ट ईयर मैंने सैलरी दी थी 1 लाख किसी को, एक्सपेंस है, मुझे P&L में लिखना चाहिए था पर मैंने नहीं लिखा। अब मुझे नेक्स्ट ईयर यानी करंट ईयर में पता चलता है कि मेरे से गलती हो गई, लास्ट ईयर के 1 लाख मैंने मेंशन ही नहीं किया, तो मेरे को इस साल मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती प्रॉफिट बढ़ गया लास्ट ईयर का। अगर मैंने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करा तो एक्सपेंस डिक्रीज़ हो गए तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गए। तो मैं अब उस अपनी गलती को सुधारूंगा, तो उसके लिए मुझे P&L अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसे हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। और ये रेक्टिफिकेशन के केस में आप पढ़ते हैं, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर है, उसमें आप गलतियों को सुधारने के लिए, मिस्टेक को सुधारने के लिए, जिसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे पड़ रहा है, उसके लिए आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं। आई होप इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। P&L अकाउंट बिफोर प्रॉफिट बताता है कितना टैक्स या लॉस, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर टैक्स आपने अपने प्रॉफिट को किस तरह यूटिलाइज किया। और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कोई मिस्टेक हो गई पास्ट ईयर में जिसको आप रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो इसको ओपन करने के लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों बताई दी। इन तीनों में इस P&L में बिफोर टैक्स बताएगा, P&L एप्रोप्रिएशन आपको आफ्टर टैक्स यूटिलाइजेशन बताएगा,
P&L adjustment account, if any mistake done in earlier year and during current year, you know about that mistake, which affect your profit or loss. So for the rectification of such error or mistake, we will open P&L adjustment account. अब अपन प्रोविजन रिवाइज कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस. अगर आपको प्रॉफिट कम हुआ है या लॉस हुआ है तो उसके केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या प्रोविजन है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली. मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पढ़ चुके हैं, हम इसे रिवाइज ही कर रहे हैं टॉपिक को. हम चैप्टर तो दोबारा नहीं पढ़े, हम रिवाइज करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, पेपर सॉल्व कर सकें. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा. तो ट्रीटमेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस अंडर डिफरेंट सिचुएशन बनाई है, उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा. सिचुएशन नंबर 1, when partnership deed is silent, पार्टनरशिप डीड कुछ बोल ही नहीं रही है, और when there is no profit या प्रॉफिट नहीं हुआ, IOC is not allowed, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा. यानी इंटरेस्ट देने के लिए पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होना चाहिए, स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, और प्रॉफिट होगा तभी दिया जाए. भले ही मेंशन हो पर प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा. when partnership deed provide for interest on capital, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो सिचुएशन हो सकती है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है तब तो नहीं दिया जाएगा. अगर भले ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन है पर अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस की सिचुएशन है, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट कम है, हाँ ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था इसी पे बेस्ड है जो आप ये पढ़ना चाह रहे हैं. इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब जैसे सपोज फर्म को 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है फर्म को, और इंटरेस्ट पे करना है 40,000 का. इंटरेस्ट पे करना है 40,000 का कैपिटल पे सपोज, और प्रॉफिट हुआ है 20,000 का. ये प्रॉफिट है और ये IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ऑब्वियसली दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट पे करना है ज़्यादा. तो फिर ये प्रोविज़न है कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी विच एवर इज लेस का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो भी कम हो, यानी 20,000 ही मैक्सिमम इंटरेस्ट दे सकती है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को. अभी 20,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल के रेशियो में. जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखी है उस रेशियो में ये प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा. तो वापस रिवाइज कर लेते हैं. अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट तो ज़्यादा आ रहा है कैलकुलेट करने पर और प्रॉफिट फर्म के पास कम है, तो विच एवरेज लेस, जो भी दोनों में से कम हो वही IOC दे सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती है फर्म. और जो ये आएगा इंटरेस्ट वो किस रेशियो में बैठेगा, पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा. IOC इज रिस्ट्रिक्टेड मतलब इतना ही दिया जाएगा मैक्सिमम टू द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के इक्वली दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, कैपिटल के रेशियो में. इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जितना भी इंटरेस्ट आया वो फुली आप पार्टनर्स को दे देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC इज फुली अलाउड टू ईच पार्टनर. अब हम जनरल एंट्रीज समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज करें. जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इफ पार्टनर्स कैपिटल आर अकाउंट फिक्स, अगर फिक्स है तो आप पढ़ चुके हैं फिक्स मेथड में दो तरह के अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक तो कैपिटल और करंट. कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जाएंगे, यानी कैपिटल लाना, ले जाना, ड्राइंग्स. उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे. तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ड्यू, जब आप ड्यू करेंगे, जब आप देंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है. और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, लायबिलिटी बढ़ जाएगी फर्म की क्योंकि देना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा. बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट टू पार्टनर. और पार्टनर करंट अकाउंट पर्सनल नेचर का अकाउंट है, तो आपको पता ही अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है तो ये पर्सनल अकाउंट है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं. बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट टू पार्टनर. व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर, अब ये एक्सपेंस है इंटरेस्ट, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा एट द ईयर एंड. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो P&L डेबिट होगा, एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होते हैं इसलिए डेबिट कर रहे हैं, और ये अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है तो डेबिट है, अभी क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा. बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड मेंटेन कर रहे हैं, यानी कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में मेंटेन हो रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, तो इस बार इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ड्यू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर, लॉजिक वही है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से डेबिट किया गया है और कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, फर्म की देना है पार्टनर्स को इंटरेस्ट, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। और नेक्स्ट व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करेंगे तो सेम एंट्री होगी, वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस या लॉस डेबिट में जाएंगे पीएनएल के, कोई प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए डेबिट, और ये ट्रांसफर और अकाउंट ये बंद हो जाएगा इसलिए क्रेडिट। अब हम अपने एग्जाम्पल में आते हैं, तो इस तरीके से ही हम रिविजन करेंगे, यानी पहले जो भी उस क्वेश्चन में आएगा वो हम रिवाइज करेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके बुक्स का, आपके सिलेबस का, और पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर और सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो वापस से फटाफट पढ़ लेते हैं। राम एंड मोहन वर पार्टनर विद फिक्स कैपिटल ₹3 लाख 2 लाख। फिक्स कैपिटल है, देखिए फिक्स कैपिटल मतलब ये दो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, यानी इसमें करंट अकाउंट भी ओपन हो रहा होगा और कैपिटल अकाउंट भी ओपन हो रहा होगा। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जाएंगे, बाकी सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन एटसेट्रा सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे। एज पर देयर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड 10%। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो हम इंटरेस्ट देंगे और वो भी 10% पर एनम देना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 30,000 है नेट प्रॉफिट। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रिएट टू ईच पार्टनर, करंट अकाउंट में क्रिएट करना है। इसने बता भी दिया करंट अकाउंट में जाना है, अगर नहीं भी पता था तो भी हमें कॉमन सेंस लगाना था कि यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहा है तो इंटरेस्ट, ड्राइंग, कमीशन, सैलरी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमें इंटरेस्ट देना कितना है, क्योंकि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन है तो आपने पढ़ लिया था अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ रहा है तो हम प्रॉफिट के बराबर ही इंटरेस्ट दे सकते हैं और वो कैपिटल के रेशियो में बटेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। इंटरेस्ट ऑन राम कैपिटल, राम की कैपिटल देखिए 3 लाख रुपीज़ है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन, तो 3 लाख पे 10% आप निकालेंगे 30,000, और मोहन की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख पे 10% निकालेंगे तो 20,000। टोटल इंटरेस्ट आ रहा है साफ साफ 50,000 और जबकि क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल है केवल 30,000, तो आप समझ जाएंगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन है, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ है कम और इंटरेस्ट देना है 50,000। तो आपको पढ़ा ही था कि या तो जो प्रॉफिट हुआ है वो और 50,000 जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो रहा है वो विच एवर इज लेस, तो हम मैक्सिमम 30,000 ही इंटरेस्ट दे सकते हैं इस केस में। और ये इंटरेस्ट किस रेशियो में बांटेंगे आप पार्टनर्स में, कैपिटल के रेशियो में। बट प्रॉफिट अवेलेबल इज 30,000 विच इज इनसफिशिएंट, देयरफॉर इन दिस सिचुएशन IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इन कैपिटल रेशियो विच इज 3:2। तो कैपिटल है 3 लाख राम की, 2 लाख मोहन की, तो रेशियो आएगा 3:2 में बांटेंगे। एंड फुल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन रेशो, और ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है 30,000 पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानते हो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू राम, राम को कितना मिलेगा 30,000 है, कैपिटल का रेशो 3:5 3/5, राम को मिलेंगे 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री क्या बनेगी इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में ही जाएगा ट्रांजेक्शन। अगर एंट्री वैसे नहीं पूछी क्वेश्चन ने, पर मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। इसी तरह इंटरेस्ट टू बी क्रिएटेड टू मोहन, वही मोहन 30,000 का प्रॉफिट है, 2:3 का रेशो, 3:2 का रेशो था तो 2/5 हो गया ये, और ये 12,000 आया, यानी मोहन को मिलेंगे 12,000 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री क्या बनेगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस से डेबिट, और मोहन का करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, को लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्रेडिट। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया विथ रिवीजन। तो इसी तरह से हम आगे भी फॉलो करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी तरफ से कोई आपको स्पेसिफिकली कोई टॉपिक रिवाइज करवाना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके।